ये मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट हैं। अगर आप नहीं जाते वर्ल्ड कप में तो आप इनको बेइज्जत करें पूरी दुनिया में। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे, श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? अगर आईसीसी अगर ये कहता है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम बाहर कर देंगे, किसी और टीम को लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये देखिए ये तो रूल है ना, ये तो आईसीसी के रूल में ये तो है ना कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई हम ठीक है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये मुद्दा सारी जिंदगी ये इंडिया उठाता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे जी, हमें थ्रेट्स हैं, हम ये हैं हम वो हैं, हर जगह पे, ठीक है। चले जी आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहती थी, आपको दुबई में किस चीज की प्रॉब्लम थी भाई? आप तो मुद्दा वहां भी उठाते रहे, आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो वहां भी लाते रहे, दुबई में भी आप नहीं कहते। ये पॉइंट देके इंडिया ऐसा करता तो हम कर सकते। हाँ तो करना चाहिए। उस टाइम आईसीसी कहां जाता है जब इंडिया कहता है जी हमने इधर नहीं खेलना, हमने उधर नहीं खेलना, हमने वहां नहीं खेलना? क्या बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स में नहीं आता? क्या आईसीसी ये नहीं कह सकता था? ये तो चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आईसीसी का चेयरमैन सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेड है, हम पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान ने आज दिन तक नहीं बोला, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी, हमारे लोग नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमें थ्रेड है पाकिस्तान में, तो आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम? बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट का जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आईपीएल नहीं होती तो फिर भी आप क्रिकेट खेल रहे होते, प्लेयर्स के पास पैसा आ रहा होता, कहीं ना कहीं से क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आ रहा होता, उनकी कमीशन जो प्लेयर्स को मिलते कहीं ना कहीं और लीग स्केल के कमीशन आ रहा होता। तो क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ, या प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि ऐसी लीग में क्यों हम जाएं जहां पे जाके ठीक है वो दूसरी क्रिकेट बोर्ड को कुछ समझते नहीं है। आज अगर 2 क्रिकेट बोर्ड के साथ इनके रिलेशन बेहतर नहीं है, कल जाके किसी तीसरे के साथ हो जाएंगे, किसी चौथे के साथ हो जाएंगे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हुआ, ये समझते पैसा है हम सब कुछ जो है वो कर लेंगे। उसमें क्रिकेट बोर्ड्स को सबको एक साथ होना है। मैं जरूर मानता हूं, ये समझता हूं कि प्लेयर्स को आईपीएल लीग खेल के पैसा इतना मिल जाता है, कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को भी कमीशन उनकी तरफ से मिलते हैं तो उनको भी फायदा होता है। लेकिन ये कैसे क्रिकेट बोर्ड है मेरी समझ से बाहर है। बांग्लादेश में नहीं, मैं सुने ना, एक इजाफा कर देता हूं, बांग्लादेश में तो प्लेयर्स एसोसिएशन भी है, देखिए क्रिकेटर्स एसोसिएशन भी है। देखिए प्लेयर एसोसिएशन चले, मैं मानता हूं खामोश इस वजह से भी चलो आप इसके बड़े एडवोकेट रहे हैं, होनी चाहिए। मैंने तो कोशिश भी की थी, हुआ कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर आप चले प्लेयर एसोसिएशन है, ये समझ ले कहीं एक उस पे के चले यार वो सिर्फ अपनी कंट्री के हिसाब से, बाकी आईसीसी के जो मामला है वो क्रिकेट बोर्ड करेगा जो कुछ भी है, वो वहां पे क्रिकेट बोर्ड क्यों खामोश रहते हैं? अभी ये जो मसले मसाले क्यों नहीं उनके चेयरमैन की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई ऐसे बयान आ रही है, कोई ऐसी बात हो रही है कि मतलब यानी ये क्या सब कुछ हो रहा है? ये जरूर हमें पता है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड तो जब भी कोई बात होगी हम तो सबसे पहले इनके साथ होंगे और उसके बाद हक और सच की हम बात करेंगे, सीधी बात है, ठीक है कि यार ये गलत हो रहा है। दूसरी बात, क्यों श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड खामोश है, ठीक है, बाकी और क्रिकेट बोर्ड क्यों खामोश है? इवन इस टूर्नामेंट के अंदर आपके सीना कंट्री के क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व है, उनकी टीम्स भी है, वो क्यों खामोश है? इसका मतलब सीधी बात ये, आप लोग हक और सच के पीछे नहीं है, आप लोग सिर्फ आईपीएल के पीछे हैं, आप लोग सिर्फ पैसे के पीछे हैं, जिसकी वजह से आप लोग सारे खामोश होते हैं। आप लोग इस चीज के पीछे कि 5 टेस्ट मैच उनके साथ खेल लेंगे, इंडिया जाके क्रिकेट खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पैसा कमाएंगे, वो यहां पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, ग्राउंड बुक हो जाएंगे, पैसा आएगा, स्पॉन्सर आएगा। सारे क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इंडिया के बारे में ये सब कुछ सोचते हैं, ठीक है। और वो जो कि हमें नजर भी आया और हमने ये चीज सोच भी ली। मैं अगर अपनी भी बात करता हूं, मैंने भी ये चीज सोच ली। एक दौर था कि हम कहते थे यार मेरिट की बात, सिस्टम की बात ये सब करते हैं। जब से इनकी आईपीएल शुरू हुई, आईपीएल उन्होंने खेलना शुरू किया, इनको इतना पैसा ना। आईसीसी ने एक वर्चुअल कॉल अरेंज की, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के ऑफिशियल के बीच में एक वीडियो कॉल हुई और उस पर बातें सुनाई गई और उस पर एट द एंड ऑफ द कॉल आईसीसी ने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करें, बेहतर होगा कि आपको अपने मैचेस जो हैं वो इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे, और जिस पर मतलब ये कहकर बात खत्म कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 पैराग्राफ पे ये प्रेस रिलीज है, मगर दूसरा पैराग्राफ बड़ा खास है, उसका मैं आपको उर्दू में पढ़ के बता देता हूं। बीसीबी ये कह रहा है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस प्रेस रिलीज में ये कह रहा है कि अपने जवाब में आईसीसी ने, यानी उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन हुई है आईसीसी के साथ और कुछ बातों की आईसीसी ने हमें यकीन दहानी कराई, बला 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 बला, मगर जो खास पैराग्राफ है वो ये है कि अपने जवाब में आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की मुकम्मल और बिला तातुल शराकत को यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया है। यानी उन्होंने कहा कि आईसीसी ने कहा कि नहीं आप खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, कोई मसला नहीं है। आईसीसी ने बीसीबी के साथ करीबी ताउन के लिए आमादगी जाहिर की है
यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ICC ने कहा हम पूरा ताउन करेंगे ताकि उठाए गए खदशात का हल निकाला जा सके, और यकीन दहानी कराई है कि इवेंट के लिए तफसीली सिक्योरिटी प्लानिंग के दौरान BCB की आरा को खुश दिली से सुना और संजीदगी से जेरे गौर लाया जाएगा। यानी जो इवेंट की सिक्योरिटी प्लानिंग की जाएगी तो उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है, उसको संजीदगी से सुना जाएगा। विराट कोहली एक हमारा किंग भी है, एक विराट कोहली किंग है, और हमेशा प्रेशर में विराट कोहली ने साबित किया है कि वाकई में वो असली चाइना के किंग नहीं, असली किंग है विराट कोहली। उन्होंने साबित किया, और क्या बैटिंग की, 50 से ज्यादा तो सिंगल रन लिए उन्होंने। कोई हमारे प्लेयर्स को बताया कि स्ट्राइक कैसे रोटेट किया जाता है। सिर्फ 5 चौके थे उनकी 84 रन की इनिंग्स में। तो आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई देखें, मैंने पहले भी बोला, जितना प्रेशर का मैच होगा, जितना बड़ा इवेंट होगा, रोहित और कोहली ये दो ऐसे प्लेयर हैं, जितनी प्रेशर होता है उतना बोलते हैं हम करके हम दिखाएंगे इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। और अगर कोहली को इनकी इस टाइम टीम से निकाल दें जिस तरह उसके पीछे लगे हुए थे, तो इनको लग पता जाएगा कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर का क्या है, कितनी डेप्थ है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, देखिए जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे, मगर फर्क कोहली का है। ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहा होता, जैसे पैट कमिंस वगैरह सब आए होते, तो क्या मैच का नतीजा यही होता? फिर थोड़ा चेंज होता, क्योंकि तीनों उनके टॉप क्लास बॉलर थे। लेकिन जहन में ये रखें, स्पिनर इनके पास यही था। ठीक, फास्ट बॉलर इतना यूजफुल नहीं होते, क्योंकि बॉल ज्यादा बैट पे आता है, उनकी पेस है। हम क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली, सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज 264, और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको हैं, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। कामरान भाई ये बताइए, आज 3 दफा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, इससे कितना फर्क पड़ा आपके ख्याल में? अगर वो कैचेस हो जाते तो क्या नतीजा यही होता? देखिए, और जल्दी मैच खत्म हो जाता। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी कैचेस अवेल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता। फिर इंडिया का भी, इंडिया ने भी ड्रॉप किए। दूसरे बॉल पे ही शामी ने काई ड्रॉप हुआ, शामी से कॉटन बॉल आप देखें। फील्डिंग दोनों टीमों की तरफ से इतनी अच्छी नहीं हुई आज की, लेकिन आज जो प्रेशर था ना, जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस नजर आई है, स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को आप क्रेडिट जरूर दें, उनके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्लैप ज़रूर करें कि इस टीम के साथ भी इंडिया के खिलाफ वो लड़े हैं, फाइट किया उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों ICC इवेंट की बेस्ट टीम है। उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारे 6 से 7 प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज़ करना, तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज़ में 8000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज़ में 8000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करते। अच्छा, आप ये देखें ना कि स्मिथ ने क्या बेकार डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। हालांकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी, कि पिच पे ज्यादा ब्रेक होगा, बाद में नहीं हुआ। और शामी ने आउट करके स्टीव स्मिथ को, जोश इंग्लिश को बैक टू बैक विकेटें मिली, मैक्सवेल को मिली, वहां पे इंडिया वापस आई है गेम में। नहीं तो ऐसे लग रहा था 300 रन हो रहे थे, फिर इंडिया इस गेम से मेरे ख्याल से बाहर हो जाना था अगर 300 रन हो जाते। बेशक यही बॉलिंग होती, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, जैसे वो कमबैक करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यही एक खासियत है, आप क्वालिटी बॉलिंग खिलाएं ना, 5 बॉलर स्पेशलिस्ट, टीम कमबैक करती है, ब्रेक थ्रू मिल जाता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है, तो आप वापस आते हैं। तो यही प्रोफेशनल बड़ी टीम की निशानी। शायद भाई ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन था और ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को, अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कि इतना ज्यादा चैलेंज कोई दे नहीं पाया। मैच टर्निंग पॉइंट स्मिथ का आउट होना था। 37वां ओवर 198 पे 4 आउट थे, और 37वें ओवर से 13 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बड़ा अच्छा एक फाइटिंग और भी ज्यादा अच्छा टोटल हो जाता। लेकिन स्मिथ ब्रेन फेड होता है उनको अक्सर, वो खुद कहते हैं कि मुझे ब्रेन फेड होता है। अच्छा। निकल के वो शामी को खेल लेते और फुल टॉस में बोल्ड हो गए। अगले ओवर में मैक्सवेल भी आउट हो गया, तो पूरी टीम की बैटिंग बिखर गई, और वो 30 से 40 रन जैसे आपने कहा शॉर्ट थे। फिर उनकी सिलेक्शन, आप पिच्चू प्लेयर आप खिलाते हो, कूपर कॉनली बिल्कुल नया लड़का है, तनवीर सांगा बिल्कुल नया लड़का है, आप उसके बजाय अपना फास्ट बॉलर ही खिला लेते, कम से कम फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता। आप कंडीशन पे गए, और फिर आपने कूपर कॉनली को नए लड़के को थ्रो किया, डीप एंड में ओपन करवा दिया, उससे बॉलिंग में, बैटिंग में ओपन करवा दिया। आपके पास जैक फ्रेजर, मिकर्क मौजूद है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ठीक है, अभी तक वो वनडे में कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो ओपनर है। और फिर सबसे, जैसे बासित ने कहा, सबसे बड़ा जो गलती की दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आती है तो क्या उसकी जगह पर दूसरी टीम लाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताना।